कहानी का नाम भूल चुकी कमरे का रहस्य। लिली ने एक पुराने घर में जाने का फैसला किया। घर बहुत पुराना था और मरम्मत की जरूरत थी, लेकिन वह बहुत सस्ता था और यही कारण था कि उसने इसे चुना। उसे यह नहीं पता था कि यह घर कई सालों से बंद पड़ा हुआ था और पिछले किराएदार जल्दी में घर छोड़कर चले गए थे। एक दिन अटारी में सामान निकालते वक्त लिली ने एक अजीब दरवाजा देखा। यह एक गुप्त दरवाजा था जो अटारी के एक दूर कोने में था। ये ताला बंद था और चाबी कहीं नहीं मिल रही थी। उसकी जिज्ञासा उसे खींचे ले गई और उसने इसे खोलने का निर्णय लिया। थोड़ी तलाश के बाद उसे दीवार में एक ढीली ईंट के पीछे चाबी मिल गई। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा जब उसने दरवाजा खोला और अंदर एक छोटी धूल से भरी हुई कमरे का दृश्य था। ऐसा लग रहा था कि यह कमरे दशकों से किसी ने नहीं छुआ था। कमरे में कोई फर्नीचर नहीं था, बस एक अजीब सा माहौल था जो लिली को बेचैन कर रहा था। कमरे के बीच में एक पुराना रॉकिंग चेयर रखा हुआ था जो एक कोने की ओर मुंह किए खड़ा था। लिली को नहीं पता था, लेकिन वह उस चेयर की ओर खींची जा रही थी। जैसे ही वह अंदर कदम रखी, दरवाजा अचानक बंद हो गया। लिली ने डर को नकारते हुए कमरे की जांच शुरू की। कमरे में पुरानी अखबारों के टुकड़े बिखरे पड़े थे जिनकी हेडलाइन समय के साथ मिटी हुई थीं। लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि एक बड़ी शीशा दीवार पर लगी हुई थी। शीशे का कांच टूटा हुआ था, फिर भी उसका प्रतिबिंब कुछ अजीब सा लग रहा था। लिली उसे घूरने लगी और जैसे ही उसने देखा, अचानक उसे एक ठंडी लहर महसूस हुई। शीशे में उसका प्रतिबिंब थोड़ा सा हिलता हुआ दिखा, लेकिन लिली को पूरा यकीन था कि यह उसका ही काम नहीं था। उसकी सांसें हल्की हो गईं और वह शीशे से पीछे हटने लगी, जैसे उसे महसूस हुआ कि किसी ने उसकी ओर देखा हो। लेकिन जब उसने कमरे में चारों ओर देखा तो कुछ भी नहीं था। वह जल्दी से बाहर जाने की कोशिश करने लगी, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। वह डर के मारे घबराई हुई थी। तभी रॉकिंग चेयर धीमे धीमे अपने आप झूलने लगी। उसके बाद फुसफुसाहट शुरू हो गई। हल्की अस्पष्ट आवाजें कमरे में गूंजने लगी और जैसे ही वह घबराई, आवाजें साफ होने लगीं। हवा और भी ठंडी हो गई और लिली को महसूस हुआ कि कुछ बहुत गलत हो रहा था। लिली ने अगले कुछ घंटों तक कमरे में हर कोने की जांच की, ये जानने के लिए कि यह क्या हो रहा है। उसने फर्श के नीचे कुछ पुरानी तस्वीरें पाई। तस्वीरें फीकी पड़ चुकी थीं, लेकिन उनमें एक परिवार दिख रहा था जिनके चेहरों को स्याही से मिटा दिया गया था। लेकिन आखिरी फोटो में एक औरत बैठी हुई थी और वही चेहरा उस रॉकिंग चेयर पर दिख रहा था। इसके बाद लिली को एक पुरानी डायरी मिली जो फर्श के नीचे दबी हुई थी। ये डायरी उस औरत की थी जिसका नाम मार्गरेट था। जैसे ही लिली ने पढ़ना शुरू किया, उसे पता चला कि यह कमरे के बारे में था। यह मार्गरेट का एकांत था, उसका स्वर्ग, जब तक कि आवाजें शुरू नहीं हुई। मार्गरेट ने लिखा था कि वह शीशे से सुनने वाली आवाज़ों को महसूस करने लगी थी, जो उसे वहीं रुकने और कभी बाहर न जाने के लिए कहती थी। धीरे धीरे उसने अपने दिमाग से संपर्क खो दिया। मार्गरेट की डायरी का अंत एक डरावनी प्रविष्टि से हुआ। आवाजें तेज हो रही हैं। वे मुझे रोकने के लिए कह रही हैं। मैं यहाँ से नहीं जा सकती। मुझे लगता है कि मैं यहाँ फंस गई हूँ। मुझे महसूस हो रहा है कि वे मुझे देख रहे हैं। मैं कभी इस कमरे से बाहर नहीं जाऊंगी। लिली ने ठंडी सांस ली। उसे एहसास हुआ कि जो कुछ भी हो रहा था वह सिर्फ उसके दिमाग का वहम नहीं था। वही चीज़ मार्गरेट के साथ भी हुई थी और अब वह खुद भी उसी माया जाल में फंस चुकी थी। लिली ने बेतहाशा शीशे को तोड़ने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसके हाथ ने शीशे को छुआ, शीशे में एक औरत का चेहरा दिखा। वह मार्गरेट थी, जो एक डरावनी मुस्कान के साथ उसकी ओर देख रही थी। कमरा अचानक बदलने लगा। दीवारें जैसे करीब आ रही थीं और लिली को ऐसा महसूस हो रहा था कि वह हवा में घुट रही है। आवाजें अब गुस्से में थीं और बेतहाशा उसके कानों में गूंज रही थीं। रॉकिंग चेयर अब जोर जोर से झूलने लगी। लिली ने आखिरी बार दरवाजे की ओर दौड़ने की कोशिश की, जो अब अपने आप खुल रहा था। लेकिन जैसे ही वह बाहर भागने लगी, उसे अपनी पीठ पर आवाजें सुनाई दी जो अब उसके नाम का पुकारने लगी थीं। कहानी खत्म होती है और अंतिम दृश्य में रॉकिंग चेयर अभी भी झूल रही है, जबकि कैमरा धीरे धीरे टूटे हुए शीशे पर फोकस करता है, जहां एक छाया धीरे धीरे चलती हुई दिखाई देती है।